प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैप्टर कठिन लगता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाऊंगी और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसका आप निकाल लीजिए अपनी बुक का चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। हालांकि ये बहुत आसान है। इसकी जो प्रश्न वाली 1.1 है ये भी बहुत ही आसानी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम एंड एचसीएफ ही है। ठीक है ना, तो हम इसका प्रश्न वाली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? पहले तो हम इसके क्वेश्चन को फर्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो क्या बोलता है? निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इसको अभाज्य गुणन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे हम। ए क्वेश्चन क्या दिया है? 140। तो हम इसका पहले एलसीएम लेंगे। हमने छोटे में एलसीएम करना तो सीखा ही होगा, सब लोगों को एलसीएम आता है। तो फटाफट हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है ना, हमने इसका एलसीएम निकाला। ठीक है, हमने इसका ये क्या करेंगे? गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। पहले कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हमने इसको इसमें किया। अब हम इसको क्या करते हैं? 2 की पावर हम 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है? गुणनखंड की संख्या में बनाना है। तो हमने क्या करा? इसको शॉर्ट फॉर्म में 2 की पावर 2 इंटू 5 को 5 कितनी बार है? 1 बार है, तो हमने इसको 1 बार लिखा, इंटू 7 को 1 बार लिखा। अगर हम इसको ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे में यही करना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको सेकंड वाला भी समझा के दिखा सकती हूँ। ठीक है ना, हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है? 156। अब हम इसका क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। पहले तो हमने इसका गुणनखंड निकाल लिया 156 का। 2 से करेंगे। सबको एलसीएम निकालना आते ही है ना, सब निकाल लेते हैं ना, तो उसको फटाफट निकालेंगे। रुक जाए, वीडियो समझ में आ गया है वो मुझे सेकंड का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स करें। मैं देखना चाहती हूँ किसको सेकंड वाला आ गया। ठीक है, जिसको नहीं आया वो एक बार यहाँ पे देख ले, मैं उसको सेकंड भी समझा रही हूँ। तो सेकंड क्या बोल रहा है? 156 का गुणनखंड बताएं। तो हम पहले क्या करेंगे? 156 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो हमने किया। और जिसको एलसीएम नहीं आता वो एक बार एलसीएम भी देख ले। एलसीएम कैसे निकालते हैं? 2 का टेबल 15 से ऐसा पढ़ना है जो कि 15 से ज्यादा ना हो। तो 2 7 जा 14 कितनी बार में आता है? 14 बार में। हमने माइनस किया, कितना बचा? 1। 2 के टेबल 16 आता है कितनी बार में आता है? 8 बार में। ठीक है, अब 2 के टेबल में 8 आता है, तो हम इसको 2 से ही करेंगे। 2 के टेबल 7 आता है? नहीं आता। 6 आता है, कितनी बार में आता है? 3। 7 माइनस 6 कितना बचा? 1। 2 के टेबल में 18 आता है कितनी बार में? 9 बार में। अब 2 के टेबल में ना तो 3 आता है और ना 9 आता है, तो 9 किसके टेबल में आता है? 3 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 ना तो 3 के टेबल में आता है, ना 4 के टेबल में आता है, ना 5 के टेबल में आता है, ना 6 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? सिर्फ 13 के टेबल में आता है। तो हम इसको 13 से ही जाएंगे। ये इसका क्या निकल आया? गुणनखंड। अब हम इसको क्या करना है? अपने गुणनखंड के उसमें लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इसमें से ये बताओ कि 2 बार संख्या किसकी दिखा रही है? 2 की दिखा रही है। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 की पावर 2 इंटू, ये सब एक एक बार लिखा है तो हमने इनकी पावर चढ़ा दी 1,
हमने चढ़ा दी 1, तो इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। समझ में आया? आ रहा है समझ में? ऐसे ही आपको ऐसे ही पूरे सवाल करना है। क्या करना है? थर्ड का करना है, फोर्थ का करना है, फिफ्थ का करना है। ऐसे ही सारे सवाल होंगे। और हाँ, जिसको समझ में ना आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के बता दे, मैं उसको दूसरी वीडियो में पूरे क्वेश्चन समझा दूंगी। ठीक है ना? बस बंद कर दे। आप लोगों को समझ में आ गया? जिसको नहीं आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार मैसेज कर दे, मैं उसको दोबारा समझा दूंगी। अब आते हैं अपन कौन से क्वेश्चन नंबर पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? पहले इसके क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, समझिए, पढ़िए, इसके बाद आप क्वेश्चन करिए। मैथ्स करने का सबसे आसान तरीका है, पहले तो उसको समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, फिर उसको समझिए और फिर सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? पूर्ण अंकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? पहले तो आपको इसका एचसीएफ निकालना है, इसके बाद फिर आपको उसका एलसीएम निकालना है, और जो एचसीएफ और जो एलसीएम आया उसका गुणा करके उसका आंसर निकालना है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं और करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या? फर्स्ट वाला, वो क्या कह रहा है? 26 और 91 ये कह रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसका पहले तो आप एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ तो सबको ही निकालना आता होगा, जिसको नहीं आता वो देख ले। हम पहले इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालना 26 का, ये हो गया इसका एचसीएफ। 91 का एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो समझ में मुझे कमेंट बॉक्स पर एक बार मैसेज कर दे तो मैं इसको आपको दूसरी वीडियो करके समझा दूंगी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? पहले तो हमें वो पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम पहले पढ़ेंगे, क्या कह रहा है समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आप लोगों को समझ में आया? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को ज्ञात करना है, और इसका जो एचसीएफ और इंटू जो एलसीएम जो भी निकला हो एचसीएफ और एलसीएम का, उसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे? पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि एलसीएम से ही हम एचसीएफ ही निकालेंगे। तो हमने इसका एलसीएम निकाला 26 और 91 का। हमने इसका एलसीएम निकाला, तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए, इस दोनों में क्या है? 13 है। क्या है? 13 कॉमन है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 30 एचसीएफ। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या सीखा था? गुणनफल निकालना, कि 2 इंटू, पहले तो हम ऐसे लिख देंगे, जिसको समझ में नहीं आता वो एक बार देख ले, ठीक है। अब इसमें क्या है? एक चीज दो बार क्या है? 13 और 30, तो हम इसको क्या करेंगे? 2 की पावर